हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मर इन्फो यूट्यूब चैनल। EMRS में हॉस्टल वार्डन वैकेंसी रिलीज हुई है, हॉस्टल वार्डन एंड TGT। सो आज के इस वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन का एग्जाम पैटर्न एंड फुल सिलेबस देखेंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। 600 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें से 335 आई थिंक मेल के लिए एंड 334 या 36 इस तरह से फीमेल के लिए। सो मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आवेदन आप कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग जो पोस्टिंग रहेगी वो ऑल इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। वैसे उसमें जो अप्लाई आप करेंगे उसमें रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, उसके बेस पर भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ओके, सो इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कीजिएगा। और आवेदन करने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका फुल सिलेबस भी देखेंगे। तो हॉस्टल वार्डन के लिए जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका 120 मार्क का रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 120 मार्क का रहेगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स रहेंगे। सब्जेक्ट आपके रहेंगे यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, नॉलेज ऑफ POCSO एंड अदर जो चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट हैं उससे रिलेटेड, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। और ये आपकी लैंग्वेज का रहेगा हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, तीनों से ही 10-10 के आएंगे। सो टोटल यहाँ 30 रहेगा। रीजनल लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। एंड आपके लिए टाइमिंग 2.5 घंटे की रहेगी। माइनस मार्किंग भी इसमें रहेगी 0.25 मार्क्स से। और लैंग्वेज कौन कौन सी रहेंगी वो आप यहाँ देख रहे हैं। जो हिंदी और इंग्लिश तो रहेगी, साथ में जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर है। सो आप हिंदी को सिलेक्ट करना चाहें तो हिंदी भी कर सकते हैं, भले ही आपका हिंदी है उसमें। आप यहाँ इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, डोगरी, इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिया भी गया है यहाँ पर एवरी कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट 1 लैंग्वेज आउट ऑफ जो लैंग्वेज आपकी दी गई हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। हिंदी एंड इंग्लिश फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग 1 ऑफ दिस 2 लैंग्वेज आर रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो वी विल हायर देन द स्टैंडर्ड। उसका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का। ओके, तो आप इसमें आपकी जो मीडियम है उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी आप देख रहे हैं, 0.25 मार्क्स से नेगेटिव मार्क किया जाएगा अगर आपका एक भी आंसर रॉन्ग होता है। चलिए अब हम इसका सिलेबस देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है सिलेबस फॉर हॉस्टल वार्डन, जिसमें आपका सबसे पहला जो था वो जनरल अवेयरनेस था, जनरल नॉलेज। इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो फील्ड है, एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। इसमें आपका रीजनिंग क्वेश्चंस ही रहते हैं, तो इसमें पजल जो बेस्ड होते हैं, पजल पूछी जाएंगी, सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, डेटा सुफिशिएंटी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग एंड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, जो रिलेशन पूछा जाता है आपको कि ये इसकी बेटी है, ये इसकी माँ है और रिलेशन क्या है, ये ब्लड रिलेशन किया जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एस्ट्रेशन एंड रीजन, वेन डायग्राम, ये आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा। इसके बाद नॉलेज ऑफ ICT। अब ICT मीन्स यहाँ पर आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीवर्ड्स, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। मीन्स जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है या बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस रहते हैं वही आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ICT के बारे में पूछा जा रहा था, ये क्या है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्यूटर का है। इसके बाद है नॉलेज ऑफ
POCSO एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी आपको बहुत आवाज़ आ रही होगी, बादल गरज रहे हैं बाहर, सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा शोर शराबा हो सकता है। चलिए, यहाँ पर है द प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006 का आपको यहाँ पर देखना है, उससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 से यहाँ सभी का दिया गया है। आप इनको अच्छे से वीडियो को पॉज कर लीजिए या इसका ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, एंड इसका फुल सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है ये। चिल्ड्रन द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड आएंगे। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन से आएंगे। द कमीशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स से आएंगे, चाइल्ड बच्चों के जो अधिकार हैं उससे 2005 एक्ट 2005 से। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 से। चाइल्ड पॉलिसी, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड जेंडर रेशो, ये आपको टॉपिक कवर करने हैं, इनसे आपका क्वेश्चन किया जाएगा। सो एक तो ICT जिसके बारे में आप जानना चाह रहे थे ये क्या है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके चाइल्ड से रिलेटेड यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी, चाइल्ड एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा इसमें, जिसमें मैनेजिंग द ये आपका पूरा देख रहे हैं आप, कंज्यूमर्स एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से। इसके बाद जनरल इंग्लिश रहेगा जिसमें आपका वर्ब पूछी जाएंगी एंड टेंसेस से रिलेटेड टेंसेस पूछे जाएंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एंड वर्ब रहती हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रहते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड सब्जेक्ट, verb, agreement, articles, comprehension, fill in the blank, adverb, error, correction, sentence rearrangement, unseen passage, vocabulary, antonyms, synonyms, ग्रामर, idioms एंड पर्सिस। इसके बाद हिंदी ग्रामर भी रहेगी। हिंदी में आपके संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, जो अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं ना, वही जैसे कि भगवान को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, तो नास्तिक, इस तरह से किया जाएगा। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज से आएंगे। अब रीजनल लैंग्वेज आप जो भी सिलेक्ट करते हैं उसी से आएंगे। अभी मैंने आपको पॉइंट भी दिखाया था, नोट जो दिया गया था कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश, माना कि आप MP से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या UP से बिलोंग करते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, ओके। अब इंग्लिश भी आपने ले लिया क्योंकि इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन आने ही हैं। थर्ड जो आपकी लैंग्वेज रहेगी वो रीजनल लैंग्वेज रहेगी। अब आप इसमें कौन सी सिलेक्ट करेंगे, तो आप उसमें हिंदी या इंग्लिश को ही फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि अब हिंदी और इंग्लिश हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें इनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी होगी। संस्कृत आप करना चाहें संस्कृत कर सकते हैं, संस्कृत वैसे आपने पढ़ी भी होती है, संस्कृत आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश अगर करते हैं तो इसका आपका जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो क्वेश्चन रहेंगे उनका लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड आएंगे और ये सेकेंडरी लेवल का रहेगा। बेसिक ग्रामर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लैंग्वेजेस से भी, जो कि जैसे हिंदी और इंग्लिश से हैं वही अदर लैंग्वेज से रहेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर, और ये हायर सेकेंडरी लेवल का 12th लेवल का रहेगा आपका, ये 12th लेवल का रहेगा, ठीक है। सो आइए, पूरा आपका हॉस्टल वार्डन के लिए सिलेबस है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है और हॉस्टल वार्डन के लिए तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट अगर चाहें तो इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो आपकी 30 से 40 हज़ार के बीच में बनेगी, ओके। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आवेदन करें। मेरा जो फर्स्ट चैनल है गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन, उस पर मैंने फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड किया है, क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है सब कुछ मैंने आपको बताया है। उसको विजिट नहीं किया है तो विजिट कर लीजिएगा। एंड अभी TGT का सिलेबस भी मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगी। सो अगर आप TGT के लिए भी आवेदन कर रहे हैं तो आपको उसका भी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।